नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल की रजिस्ट्रार अंकिता अधिकारी मेरे साथ हैं। आइए बात करते हैं। मैम, जो फार्मासिस्ट आ रहे हैं आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए, उनके लिए सहूलियत के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? जी, मैं आपकी सूचना के लिए बताना चाहती हूँ कि हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट का किया जा रहा है, अब तक जो पूरी प्रक्रिया थी वो एक मैनुअल तरीका था। कहीं ना कहीं लोगों को खुद यहाँ पर आके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी उनके रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, चाहे फार्मेसी की उनकी डिग्री हो या +2 के उनके डॉक्यूमेंट्स हो या 10वीं के डॉक्यूमेंट्स हो, वो उन्हें यहाँ फिजिकली जमा करवाने पड़ते थे। और उसके बाद में क्योंकि कुछ फेक केसेस भी पीछे पाए गए हैं, इंडिया पीसीआई की भी कुछ गाइडलाइंस इसके रिस्पेक्ट में आई थी, तो इसीलिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या फिर बोर्ड्स हैं, एजुकेशन के बोर्ड्स, उनकी वेरिफिकेशन हम मैन्युअली वहां भेज के उनकी वेरिफिकेशन मंगवाया करते थे। अब हरियाणा सरकार की पहल के द्वारा हम हार्ट्रॉन के माध्यम से एक उपचार नाम से एक नया सॉफ्टवेयर जो है वो हमने डिजाइन करके डेवलप कर लिया है। फाइनल स्टेजेस में ही है, उसका कुछ ही दिनों में अनावरण हो सकता है। उसके माध्यम से हम ना से केवल एप्लीकेशंस ऑनलाइन मंगवाएंगे, बल्कि हम जो फिजिकल वेरिफिकेशन है उसे भी बंद करवाएंगे। हम eKYC के माध्यम से लोगों से ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन करवाएंगे। जहां भी कोई भी एप्लीकेंट फार्मासिस्ट जो है रजिस्टर्ड होना चाहता है, वो अपने घर पे बैठे ऑनलाइन अप्लाई भी कर पाएगा, ऑनलाइन eKYC के माध्यम से ऑथेंटिकेट कर पाएगा, अपनी लाइव फोटो खींच के भेज देगा और उसके बेसिस पे हम उसकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। साथ ही उस जो पोर्टल है उसमें ये भी सहूलियत हम देंगे कि जो भी हमारे आवेदक, जो भी फार्मासिस्ट रहेगा जिसने फार्मेसी की पढ़ाई की है, वो हर एक लेवल पे ये देख पाएगा कि आखिर उसकी एप्लीकेशन कहाँ पर पेंडिंग है। और इस माध्यम से, इस ऑनलाइन के माध्यम से हमें पूरा विश्वास है कि 45 दिन के अंतर्गत हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि हर किसी का, चाहे उसने हरियाणा से पढ़ाई करी है या फिर बाहर से पढ़ाई करी है, 45 दिन के अंदर हम उसका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन, उसे SMS भी आते रहेंगे जब भी उसका बनेगा या उसकी वेरिफिकेशन होगी, और साथ में ईमेल, और वो कभी भी अपने पोर्टल पे लॉगिन करके अपना डाउनलोड भी कर पाएगा जो उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। तो ये एक सहूलियत हम प्रदान करने वाले हैं, जो कि मुझे लगता है कि जिससे काफी ज्यादा पारदर्शिता भी आएगी इस पूरे के पूरे जो भी प्रक्रिया है उसमें, और सहूलियत भी होगी जितने भी हमारे आवेदक होंगे इसमें। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगी कि अभी अगर हम देखें तो जो आवेदक एक बार अगर अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जमा करा देता है, उसके बाद में जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, हम यूनिवर्सिटीज से वेरिफिकेशन करवाते हैं या हम जो 12वीं का बोर्ड है उससे वेरिफिकेशन कराते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा समय लगता है। तो इसको भी कम करने के लिए अब हम डिजी लॉकर के माध्यम से इनकी वेरिफिकेशन कराने के लिए हम NIC को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। NIC ने हमारे साथ में API भी शेयर कर दी है। तो आने वाले वक्त में हम जितने भी, चाहे 12वीं, जितने भी बोर्ड्स और जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि डिजी लॉकर पे मौजूद हैं, उनके वेरिफिकेशन फिजिकल भेजने के बजाय हम डिजी लॉकर के माध्यम से एक क्लिक पे ही उनकी वेरिफिकेशन करवा के उसी के बेसिस पे हम ये प्रक्रिया को और सहज बनाएंगे। जी मैम, एक पेंडेंसी, क्योंकि 2 महीने आपको हो गए पद संभाले हुए, पहले कितनी पेंडेंसी थी, अब कितनी है, और जो ये आप कदम उठाने जा रहे हैं, ये कितने फार्मासिस्ट हैं हरियाणा में जिनको इसका लाभ होने जा रहा है? जी। अब मैंने 1 सितंबर को कार्यभार यहाँ पर ग्रहण कर लिया था, तो हाँ, करीब मुझे 2 महीने होने वाले। जब मैंने कार्यभार संभाला था तो हमारी जो हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसकी साइट पे करीब 20,000 से 21,000 की एप्लीकेशंस थी जो कि पेंडिंग थी। हमने पूरा मिशन मोड में इस पे काम किया है, और आज के दिन 2 महीनों से भी कम के समय में हम इस पेंडेंसी को 6 से 7,000 पे ले आए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें से कुछ, इसमें 1 से 2,000 तो वो एप्लीकेशन है जो विद इन टाइम है, यानी कि जिनको भी 45 दिन पूरे नहीं हुए हैं, और बाकी की जो भी एप्लीकेशंस है जो कि 3 से 4,000 करीब बच जाती है, वो भी हम 1 महीने के अंदर सारी की सारी खत्म कर देंगे। तो ये हमने एक सहूलियत है जो कि सभी लोगों को, जितने भी हमारे फार्मासिस्ट जिनकी भी एप्लीकेशंस आई हुई थी, उनके लिए हमने ये काम किया है।
और उसके अलावा भी इस हमारी जो आगे की भी पहल रहेंगी, हमारे करीब करीब 66,000 ऐसे लोग, ऐसे हमारे फार्मासिस्ट हैं जो हमसे अभी फिलहाल जुड़े हुए हैं, और आगे भी हर साल करीब हम ये मान सकते हैं कि 8 से 10,000 या 10 से 12,000 हमारे फार्मासिस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि करीब 70 से 80,000 ऐसे फार्मासिस्ट हैं जिनको इस प्रक्रिया का अभी बिल्कुल जल्द ही लाभ मिलेगा इस चीज का, और आने वाले फ्यूचर में तो इससे ज्यादा ही फार्मासिस्ट की संख्या। फार्मासिस्ट को कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन कराना है या अभी कहें? जी बिल्कुल, मैं फार्मासिस्ट जितने भी हमारे रजिस्टर्ड हैं जो रिन्यूअल आगे करवाना चाहते हैं या जो अभी फार्मासिस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मैं पूरा इस बात का आश्वासन देना चाहूंगी कि हम इस प्रक्रिया को बेहद सुगम और बेहद पारदर्शी बनाने की पूरी हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आप कृपया हम पर विश्वास बनाए रखें। जो हम ऑनलाइन प्रोसेस करना चाह रहे हैं, जो भी हमारी रूल्स गाइडलाइंस हैं, उसे ही फॉलो करें। किसी भी तरीके से कोई भी अगर आपको गलत जानकारी प्रदान होती है तो आप हमें लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं, परंतु किसी भी तरीके से किसी गलत इंफॉर्मेशन में, कोई गलत चीजों में ना पड़े। और साथ में मेरा ये भी सबको जरूर ये जानकारी मैं सबको देना चाहूंगी कि आप जो भी हमारे पास में दस्तावेज ऑनलाइन के माध्यम से जमा करा रहे हैं या अभी फिलहाल जो भी आपने दस्तावेज हमें फिजिकल मोड में भी जमा कराए हैं, कृपया आप जिन यूनिवर्सिटी से पास होते हैं, जिस भी बोर्ड से आप में दाखिला वगैरह लेते हैं, कृपया उसकी जांच जरूर करवा लें। कभी भी किसी फेक बोर्ड से या जो यूनिवर्सिटी की क्रेडेंशियल्स सही नहीं है वहां से अपनी डिग्री ना ले, और जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं पीसीआई के जो मैंडेट करते हैं कि आपको एक अटेंडिंग स्टूडेंट होना होगा, उसे जरूर पूरा करें। आपकी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जी बहुत शुक्रिया। अंकिता अधिकारी जो रजिस्ट्रार हैं हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल की, उनके साथ बात की, और जितने भी हरियाणा में फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने नए रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर रिन्यूअल कराना है, उनके लिए अहम जानकारी। मैं हूं देवेंद्र, नमस्कार।